ओम नमः शिवाय। एक कहानी ऐसा रोचक मैं बता रहा हूँ जिससे हर मानव जीवन को जीने में काफ़ी मज़ा आएगा। एक बार की बात है, एक रास्ता से लोग गुजरता था और उस रास्ता में एक किनार में एक छेदा बिल था। उसमें सांप रहता था। वह सांप लोगों को खदेड़ कर डस लेता था, काट लेता था, आदमी मर जाता था। यह कहानी जारी रहा। एक दिन नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी पर भी वह बहुत जोर से टूट पड़ा। नारद जी ने कहा, ठहरो, एक प्रश्न का मुझे उत्तर दो। ये बताओ, हम दोनों एक ही भगवान के पुत्र हैं, और जब एक ही पिता के पुत्र हैं तो आपस में हम दोनों भाई हुए। क्या भाई को मारकर, भाई को दुख देकर भाई खुश रहना चाहता है? नागराज सांप कहा, नहीं। तो फिर ये काम बंद कर दो। कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि उस सांप के शरीर पर पूरा घाव बना हुआ है। उसे लोग डंडा, पत्थर, ढेला लेकर मार रहे हैं। घाव से लहूलुहान हो जाता है। सांप कलपता है। इसी बीच पुनः नारद जी उस रास्ता से गुजरने लगे। फिर देखिए यह हाल ऐसा है। कहा, भाई ऐसा क्यों हो गया? कहा कि जब से काटना छोड़ दिया तो मेरी स्थिति यही हो गई है। जब मैं काटता था तो कोई मेरे निकट नहीं आता था। कहा, ठीक है, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें काटने से, डसने से मना किया था, न कि जातीय संस्कार जो तुम्हारा है फुफकार मारने का, उसे तो मैं नहीं बंद किया था। तुम अपना जातीय संस्कार त्याग दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। अपनी जातीय संस्कार को नहीं त्यागना चाहिए, तुम्हें फुफकार को बरकरार रखना चाहिए। फिर वैसा ही किया। जब फुफकार मारने लगा तो लोग भागने लगे। न ही सर्पराज उसे काटते थे, न ही उनके ऊपर डंडा, पत्थर और कोई अन्य ढेला नहीं मारते थे। सर्पराज सुरक्षित रहने लगा। फिर कुछ समय के बाद नारद जी लौट रहे थे उसी रास्ते से। पूछा, कहो भाई, अब कैसे लगते हो? तो उसने कहा, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहता हूँ। न मुझे कोई कष्ट देते हैं और न ही मैं किसी को कष्ट देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि हमारे दर्शक इस कहानी से कुछ शिक्षा ग्रहण करें कि हमें मानव जीवन में भी किस प्रकार रहना चाहिए, हम कैसे सुरक्षित रहें और हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो,
इसके लिए मुझे खुद अपने संस्कार को याद रखते हुए उस पग पर चलना चाहिए। और अगर इस कहानी से कुछ शिक्षा आपको मिला हो तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें।